मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी बता रहे थे कि किस प्रकार से इस कलयुग रूपी कसाई ने इस धरती रूपी गाय को बांध दिया है और उससे ले जाता जा रहा है। यह धरती अब कुछ भी उपजाने में समर्थ नहीं रह गई है और इतने अत्याचार करने के बाद भी यह जो कलयुग है यह अपने दांत पीस रहा है, हाथ मल रहा है, बेबसी दिखा रहा है कि अभी तक मैं कुछ भी जुल्म नहीं कर पाया, मेरे अत्याचारों में कितनी कमी है और नहीं पता यह कब जाकर कहाँ जाकर ठहरेगा, क्या इसके मन में है। तो अपनी इस विनय के अंदर, विनय के इन छंदों में तुलसीदास जी ने इस कलयुग का पूरा खाका खींच कर रख दिया और अब वे आज प्रभु श्री राम का ध्यान थोड़ा कलयुग की ओर दिला रहे हैं। और क्या कहते हैं, त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। कह रहे हैं प्रभु, जैसे जैसे आपके शील स्वभाव ने इसको ढील दी है ना कलयुग को, आपकी विनम्रता का यह इतना लाभ उठा रहा है कि वैसे त्यों त्यों यह नीच बढ़ता ही जा रहा है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, यह नीच तो सिर के ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। कलयुग का ताप, कलयुग का कलुषित व्यवहार निरंतर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह देख रहा है कि मेरे इतने अत्याचारों के बाद भी प्रभु श्री राम मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आपकी जो ये शीलता है, विनम्रता है, उसका यह अनुचित लाभ उठा रहा है। आपको क्या करना है अब? सरूष बरज तरजिए तरजनी। अब आपको गुस्से में सिर्फ अपनी उंगली दिखानी है और कुछ नहीं करना। अपनी तर्जनी को ऐसे, बस ऐसे करके आपको अपनी उंगली दिखानी है और गुस्से में उससे डांट देना है, बस कुछ नहीं करना। इतना ही करना है, धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं उठाने की, केवल तर्जनी दिखाइए और क्या होगा? कुमलहि कुमड़े की जई है। ये कुमड़े की बतिया की तरह एकदम मुरझा जाएगा। कुमड़े की बतिया क्या होती है समझ लीजिए, सीताफल को कुमड़ा कहते हैं। सीताफल कितना भारी होता है, कितना मजबूत, 20-20, 30-30 किलो का, 50-50 किलो का एक बड़ा सीताफल हो जाता है। किंतु सीताफल का जब फूल लगता है ना, उस समय उसकी अवस्था बहुत नाजुक होती है, बहुत कमज़ोर होता है। इतना कमज़ोर होता है कि ये कहा जाता है कि सीताफल का जब फूल लगा हो तो उसकी तरफ ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उंगली करने से ही उस तर्जनी को देखते ही वह मर जाता है। इतना संवेदनशील, इतना कमज़ोर होता है उस समय। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग के कुम्हड़े की तरफ जब आप उंगली दिखाएंगे तर्जनी और गुस्से से बोलेंगे इसे, तो क्या होगा? ये वही मर जाएगा। धनुष बाण की तो बात ही जाने दीजिए, आपका इतना करना ही काफ़ी है। अर्थात क्या अभिप्राय है इसका? इसका अभिप्राय समझिए कि शासन यदि दुष्टों की तरफ उंगली उठाकर देख ले तो सारे दुष्ट सब समाप्त हो जाते हैं, सारे के सारे। इनकी हौसला अफजाई कब तक होती है? जब तक शासन इनके प्रति कठोर नहीं होता। जैसे ही सरकार कठोर होती है दुष्टों के प्रति, आतताइयों के प्रति, वैसे ही वो तत्काल सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। तत्काल या तो अपना स्वभाव बदल देते हैं या मारे जाते हैं। तो तुलसीदास जी प्रभु से कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी तर्जनी दिखानी है, उतने भर से काम हो जाएगा। दीदे दात देखी न तो बली,
मैं आपकी बलैयाँ लेता हूँ, हे मेरे प्रभु आप न्याय कीजिए। मही मोद मंगल ऋतई है, वरना इस धरती पर, इस मही पर ये जो मंगल मोद कल्याण शुभ है, ये सब रीता जा रहा है, खाली हो रहा है। ये धरती शुभ से खाली हो जाएगी, अशुभ से भर जाएगी। कल्याण नहीं होगा, सुख नहीं होगा, चारों ओर त्राही त्राही होगी, दुख ही दुख होगा। मेरे प्रभु न्याय कीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए और इस दुष्ट कलयुग से हमारी रक्षा कीजिए। भरे भाग अनुराग लोग कहे, राम कृपा चितवन चित हई है। ऐसा कुछ कर दीजिए आप कि आपकी कृपा दृष्टि सबको प्राप्त हो और सभी लोग क्या कहें? भरे भाग अनुराग लोग कहें, लोग भाग्यशाली हो जाएं, प्रेम से भरकर ये कहें कि देखो प्रभु श्री राम ने हमारी और कृपा दृष्टि से देखा और हमें उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हुई। कलयुग के कुप्रभाव को दूर करने का एकमात्र मार्ग तुलसीदास जी ने बता दिया कि प्रभु श्री राम के चरण कमलों में भक्ति, अनुराग, प्रेम, कि लोग कहें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम ने हमारी ओर देखा और हमारा मन उनके चरणों में लग गया। भक्ति का मार्ग ही है जो कलयुग की काट है और कुछ नहीं है। आप सोचिए, जो व्यक्ति पाप के मार्ग पर चल रहा है, अत्याचार के मार्ग पर चल रहा है, अन्याय का पक्षधर है, ऐसा व्यक्ति यदि राम की भक्ति में आ जाए, राम के चरणों में उसकी प्रीति लग जाए, तो बताइए क्या वह पापी रह जाएगा, अन्यायी रह जाएगा, अत्याचारी रह जाएगा? अपने सौभाग्य को सराहेगा कि धन्य हो। वही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि भक्ति बढ़ेगी तो वो क्या कहेगा? भरे भाग अनुराग लोग कहे, लोग अनुराग से, प्रेम से, भक्ति से भरकर कहेंगे, राम कृपा चितवन चित ही है, कि राम की बड़ी कृपा हुई जो उन्होंने हम पर कृपा दृष्टि डाली, हमें देख लिया। राम किसी की ओर देख रहे हैं, इसकी एक ही पहचान है, एक ही पहचान, कि आपके भीतर भक्ति का उदय हो रहा है। यदि आप भक्ति मार्ग पर अग्रसर हैं, आपका हृदय पिघल पिघल कर बह रहा है, आप सदा भीतर से गीले ही रहते हैं, आर्द्र रहते हैं, नमी रहती है आपके भीतर, शीतलता रहती है, करुणा रहती है, प्रेम है, दया है, ममता है, समझ लीजिए कि राम की कृपा की वर्षा आप पर हो रही है। ये लक्षण हैं सारे जिनसे पता लगता है कि राम आपकी ओर देख रहे हैं। राम जब देखते हैं तो ये सभी सद्गुण भीतर प्रकट होने लगते हैं। विनिति सुन सानंद हे रिहस, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी इतनी सारी विनती को सुनने के बाद प्रभु श्री राम जी ने मेरी बात सुनी और हंसकर मेरी ओर देखा। विनती सुन सानंद हेरि हंस, करुणा बारी भूमि भेजी है, और अपने करुणा के जल से, करुणा बारी से हृदय भूमि भेजी है। मेरी हृदय की भूमि को भिगा दिया उन्होंने। देखा मेरी ओर मुस्कुराकर। अब राम ने देखा होगा तुलसी की ओर, तभी तो तुलसी जी कह रहे हैं ये बात कि प्रभु मुस्कुराए और मेरी ओर देखा। कहते हैं ना, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। मुस्कुराकर देख लें प्रभु किसी की ओर तो उसकी तो बात बन गई, फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। एक तो देख लिया, और कैसे देख लिया? मुस्कुराकर देख लिया। बस मुस्कुराकर देख लेने भर से ही सारी बात बन जाती है। और तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि करुणा बारी भूमि भेजी है, मेरे हृदय की जो भूमि है उसको उन्होंने अपने करुणा की वर्षा के जल से भिगा दिया है। राम राज भयो काज, कहते हैं मेरे हृदय में तो राम का राज हो गया है। भयो काज, मेरा तो काम पूरा हो गया, बात बन गई मेरी।
सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी है। और सारे शुभ संकेत, शुभ लक्षण सब मेरे भीतर आने लगे। राजा राम जगत विजयी है, वे मेरे रघुपति राघव राजा राम, वे तो विश्व विजयी हैं, जगत विजयी हैं। और उनकी कृपा दृष्टि से मेरी बात बन गई, मेरे हृदय में राम राज छा गया। समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब, ये जो मेरा साहिब है, सच्चा साहिब है, ये बड़ा सुजान है, ज्ञानवान है और समर्थ, हर प्रकार से समर्थ है, किसी भी प्रकार से असमर्थ नहीं है, प्रत्येक कोण से समर्थ है, सुजान है और मेरा सुसाहिब है, सच्चा साहिब है। सुकृत सैन हारत जितई है, मेरे पुण्यों की सेना हार रही थी, लेकिन इसने आकर उसे जिता दिया। इसकी कृपा से मेरे पुण्यों की सेना जीत गई और मेरे भीतर से कलयुग चला गया। ये बात समझिए, हृदय के भीतर ही कलयुग आ रहा है, कोई बाहर कलयुग नहीं घूम रहा, हृदय के भीतर है। और जिनके भीतर कलयुग का बसेरा हो जाता है, जिनके हृदय में, वे पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, उनकी चेतना कलुषित हो जाती है और सदा उनकी बुद्धि पापमय रहती है कि किस तरह से पाप किए जाएं, अत्याचार किए जाएं, अन्याय किया जाए। क्योंकि भीतर अंधेरा है, दुर्गंध है, तो वही सब तो मनुष्य करेगा ना, और क्या करेगा। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे भीतर के जितने भी ये मनोविकार थे, कलयुग का जो कलुष भीतर था, वह सब आपकी कृपा के जल से सब धुल गया, सब बह गया। यह है राम की कृपा कि भीतर की चेतना निर्मल हो जाती है, हृदय में कलयुग का वास नहीं रहता। आज जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जिसकी ओर तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है, हो क्या रहा है। उन्होंने क्या कहा है कि पूरी प्रजा पतित पाखंड पापरत, पूरी प्रजा पतित हो गई है और पाप में प्रवृत्त हो चुकी है, पाप की वृत्ति बढ़ गई है, पाप दृष्टि बढ़ गई है। प्रत्येक कृत्य के अंदर पाप ने अपना रंग चढ़ा दिया है। तो उसके कारण क्या हो गया है कि हर तरफ पाप रूपी कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उससे दुर्गंध और बीमारियां फैल रही हैं। दुर्गंध और बीमारियां क्या है? दुर्गंध हैं कुविचार, बुराइयां क्या हैं? अपराध, ये रोग, ये इसी से फैल रहे हैं। पाप का कूड़ा बढ़ने से अपराध फैल रहे हैं, दुर्गंध यानी कुविचार बढ़ रहे हैं। सुजन सुभाव सादर सराहत, और जितने भी ज्ञानी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सभी आदर के साथ आपके इस गुण की सराहना करते हैं। प्रभु, कौन से गुण की? अनायास शास्ति चितई है, कि ये जो अत्याचार है ये अनायास ही चला जाता है आपके आते ही। आप जैसे आएंगे फिर अत्याचार कहाँ। आपने जो अपना बाना ये धारण किया हुआ है कि अत्याचार को रहने नहीं देंगे, ये जो आपका शस्त्रधारी रूप है ये अत्याचार को सहन नहीं करता, तो आपकी उपस्थिति से अनायास ही ये अत्याचार, ये पाप, ये कलयुग विदा हो जाता है। जहाँ राम है वहाँ पर पाप नहीं, अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं। सभी के भीतर एक उत्साह और आनंद की सृष्टि हो जाती है राम के उपस्थित होते ही। उत्पे थपन उजारी बसावन, गई बहोर बिरद सदै है। आपकी तो वृद्धावली ही यही रही है प्रभु। क्या रही है कि आपने उजड़े हुओं को बसा दिया है, जिनकी वस्तुएं खो गई थी उनको लौटा दी हैं, वो सबको मिल गई हैं। आपकी शरणागत जो आया, सुग्रीव आपकी शरणागत आया, उजड़ गया था, वस्तुएं खो गई थी, उसका राज्य खो गया था, सब कुछ दे डाला उसे। विभीषण आया,
निष्कासित भाई ने ही लात मार के बाहर निकाल दिया था। भाई था, हत्या नहीं कर पाया, वरना मार ही देता, कोई और होता तो, लेकिन भाई था इसलिए इतना ही किया कि लात मार के निकाल दिया। सोचिए क्या दशा रही होगी विभीषण की, कि जिसे उसका भाई लात मार के साम्राज्य से, देश से निकाल दे बाहर, और देश से निकाले जाने के बाद बाहर, देश की सीमा के बाहर जहां वह निकलता है वहां शत्रु की सेना का शिविर लगा हुआ है, उसकी छावनी बनी हुई है। कितनी डरा देने वाली स्थिति होगी कि उधर तो राम रावण के शत्रु ही हैं, लंका तो यही मानकर चल रही है कि राम हमारे शत्रु हैं, शत्रु का पक्ष है वो, और विभीषण वहां पहुंचता है। तो ऐसे में विभीषण को ही सब कुछ दे डाला, अभय दे दिया, लंका का साम्राज्य दे दिया। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, हे प्रभु, आपकी वृद्धावली, आपका ये बाना ही ऐसा है कि जो आपके शरण में आ गया उसे फिर आप सब कुछ दे डालते हैं, सब कुछ। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बहाँ के न दही है। तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आपने न जाने कितनों की नैया पार लगाई है। आपकी कृपा की बाह ही ऐसी है कि जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि हुई उसका बेड़ा पार हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ, उसका बेड़ा पार हो गया। और यही नहीं बात हुई, देवताओं तक उजड़ गए थे, देवताओं तक को आपने बसाया, फिर से रावण को मारा, देवताओं को भी शांति दी। कह रहे हैं तुलसीदास जी, मैं कहां कहां तक गिनाऊं कि आपने किस किस पर कितनी कितनी कृपा की है। जिसकी भी आपने बाह पकड़ ली उसे उठा के पार लगा दिया, अपनी बहिया से जिसकी बहिया पकड़ ली, अजानो भुज ने जिसको पकड़ लिया वो तो पार ही पार हो गया। तो इस समय तुलसीदास जी ने एक बड़ी गहरी हमारी विकट समस्या का समाधान किया है कि ये कलयुग का पाप कैसे जाए, भक्ति भाव बढ़े, राम के चरणों में प्रीति बढ़े, राम हृदय में आकर विराजे। जब तक इस बात को हम अधिक से अधिक फैलाएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। भक्ति को बढ़ाना होगा, भक्ति भाव को बढ़ाना होगा। ऐसा हो कि भक्त को देखकर दूसरा भी ये सोचे कि यह कितना शांत है, कितना प्रसन्न है, कितना दयालु है, मुझे भी इसके जैसा हो जाना है। ये भाव जगे दुष्टों के मन में, पापियों के मन में, कि उनका भी रूपांतरण हो, वे भी अपने भीतर से कलयुग का जो मल है, जो दुर्गंध है, उसे निकाल पाएं। और इसके लिए बस राम की शरण गह लेंगे, राम की शरण। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, सौ बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव
शत बार नमन गुरुदेव, 100 बार